सो जी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन? जी क्या रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, देखते हैं। शो डैट वगैरह शो करते हैं। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा रेज़ पावर 4 प्लस ओमेगा रेज़ पावर 8 1 माइनस ओमेगा रेज़ पावर 8 प्लस ओमेगा रेज़ पावर 16 सो ऑन टू एन फैक्टर्स इक्वल टू 2 रेज़ पावर 2 एन प्रूव करना है। अब बेटा वो कह रहे हैं इस तरह ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 2 एन फैक्टर्स हैं, यानी ये 2 के मल्टीपल्स हैं। 1 2 3 4 है, तो ये 2 2 से 4, तो यहाँ से आप देखेंगे वो कह रहे हैं 2 एन फैक्टर है, यानी ये 2 के मल्टीपल्स हैं। सो ऑन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो प्रूव करते हैं उनका आंसर क्या होगा 2 रेज़ पावर 2 एन। इंटरेस्टिंग, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जितनी इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हैं। हमें बस एक चीज का आइडिया है, वो क्या, हमें ओमेगा की पावर्स में अगर आंसर आता है वो ओमेगा क्यूब का है। क्या होता है ओमेगा क्यूब का आंसर? 1। गुड क्लास। सो इट्स मीन एक और भी हमें आंसर याद हो गया, वो क्या है, और 3 के टेबल के मल्टीपल्स होंगे, उनका भी आंसर क्या होगा 1। हमने एक क्वेश्चन में प्रूव भी किया था, ओमेगा रेज़ पर 3 एन, तो 3 के मल्टीपल्स था तो आंसर 1 हमने रिप्लेस किया था। सेम पैटर्न पे क्लास, इसी पैटर्न पे हम क्या करेंगे, इन केस 3 के टेबल के नंबर्स हैं पावर में तो गुड, नहीं है तो बना देंगे। कैसे बनाएंगे? अभी रिसेंटली प्रीवियस क्वेश्चन 4 में भी ये एफर्ट की, इससे प्रीवियस भी, कि हम 3 के टेबल्स के मल्टीपल्स में लाएंगे। इन केस नहीं होंगे हम रिड्यूस कर दिया करेंगे, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ये डिपेंड करता है कितना टाइम। सो लेट्स सी स्टार्ट। और अगर 3 से कम पावर होगी तो ये काम चल जाएगा, आसान है, इसको रिड्यूस नहीं करेंगे। जी स्टार्ट करते हैं। सो क्लास ऑलरेडी फर्स्ट ब्रैकेट में सिंपलेस्ट फॉर्म्स है एज इट, और लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली है, इसको एज इट लिख देते हैं क्लास। इसमें बताएं कोई 3 या उससे बड़े नंबर्स हैं पावर में, बिल्कुल ओमेगा रेज़ पावर 4, तो हम 3 इंटू ओमेगा इसको कर देते हैं स्प्लिट, 3 + 1 4। ओके, अब इधर भी सेम 3 इंटू ओमेगा, 3 + 1 4 8 है, 8 नहीं आता 3 के टेबल पे। एक काम करते हैं 7 भी नहीं आता, कितने सेपरेट करें जी, 2 ओमेगा सेपरेट करने पड़ेंगे क्लास। गुड, तो लिखते हैं ओमेगा रेज़ पर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर जी, 6 और 2 8, ये हमें रिड्यूस करने में फायदा हो रहा है। इस ब्रैकेट में देखते हैं 1 - 8 को भी स्प्लिट किया, 6 इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर, 6 + 2 8, 16 नहीं आता, कितने सेपरेट करने होंगे, 15 आता है। सो 15 इंटू ओमेगा, 15 + 1 16, same so on to n factors, ये साथ में चलता है। अब बेटा जो 3 या 3 के टेबल के नंबर्स हैं मल्टीपल्स हैं, उनका आंसर क्या है 1। गुड, क्यों, आपको आइडिया होना चाहिए, अभी हमने ये प्रूव किया हुआ, ओमेगा क्यूब का आंसर भी 1 होता है और ओमेगा रेज़ पर 3n का भी आंसर 1 होता है। ओके, सो ये 3 के टेबल के मल्टीपल्स को शो कर रहा है, नंबर्स को शो कर रहा है, इसका भी आंसर 1 रिप्लेस करेंगे क्लास। इस ब्रैकेट में 3 या उससे ज़्यादा नहीं पावर एज इट, ये हमें मिल गया, तो इसका आंसर क्या है +1 इंटू ओमेगा। क्लियर है बेटा, हमने क्या किया, ओमेगा क्यूब की रिप्लेस में क्या लगा दिया 1 इंटू नेक्स्ट 1 माइनस ओमेगा क्यूब की रिप्लेस में आंसर 1, ये ओमेगा एज है, ओमेगा रेज़ पर 6 की भी रिप्लेस में 1, ओमेगा स्क्वायर एज है। क्लियर है, क्या किया हमने, ये आपके सामने इस ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगाया, और ये 6 के टेबल के नंबर्स हैं, तो इसका भी आंसर क्या, सॉरी 3 के टेबल के नंबर्स हैं, 3 2 6, तो इसका भी आंसर क्या है 1। सो इधर भी हमने 1 रिप्लेस करवा दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं इधर भी जी, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस ओमेगा रेज़ पर 6 की जगह 1 लगा दें, यस, ओमेगा स्क्वायर एज है, 15 की रिप्लेस में 1 लगा दें, ओमेगा एज है, सो ऑन टू एन फैक्टर्स। ओके क्लास, दोबारा से देख लें, जहाँ जहाँ
ओमेगा की पावर में 3 या 3 के टेबल्स के कोई भी नंबर है उनका आंसर 1 रिप्लेस किया। अभी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए। अब हमारे पास क्या है, लिखते हैं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे, इधर भी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 सर ओमेगा, और देन इधर 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा 1 सर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 सर ओमेगा स्क्वायर, देन 1 ऐसे ओमेगा स्क्वायर 1 सर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 सर ओमेगा, सो ऑन कहाँ तक 2n फैक्टर्स। सो क्लास अब आए, अब हमें यहाँ भी हमने पहले काम क्या किया, टारगेट जो 3 से और 3 से ज़्यादा पार्ट्स थी हम उसको रिड्यूस करके कम पावर पे लाए। अब हमने ये काम कर लिया, और क्या कर सकते हैं, आपको याद है हमने सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिजल्ट्स ड्राइव किए हुए, अब उसको भी यूज़ करते हैं। वो रिजल्ट क्या है इधर देखें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से 3 रिजल्ट ड्राइव होते हैं। एक 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर आएगा माइनस। सेकेंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस ओमेगा इधर आके माइनस, और लास्ट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1। सो ये हमने रिजल्ट इधर से उठाने, जहाँ से जिस रिजल्ट की ज़रूरत होगी पेस्ट करते जाएंगे। 1 2 और ये 3 रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसका समय अब ये यूज़ करने हैं। उससे पहले ना मैं आपके लिए और आसान करता हूँ, अरेंज कर देता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं सम ऑफ क्यूब रूट यूनिटी में प्लस साइन के आंसर्स हमारे पास पड़े हुए हैं, तो इसलिए हम प्लस 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 वालों को अलाइन कर देते हैं। बेटा इसमें देखें 1 के साथ भी प्लस साइन है और ओमेगा स्क्वायर के साथ भी, माइनस ओमेगा के साथ प्लस साइन ही था, मैंने इसको अरेंज कर दिया। नेक्स्ट एक ही जगह पे एक ही साइड पे पोजीशन चेंज करने से साइन चेंज नहीं होता। सेम एज इट बताएं, इधर 1 के साथ प्लस साइन है और ओमेगा के साथ, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर मैंने एज इट बाद में लिख दिया। जिनके साथ प्लस साइन हम अरेंज कर रहे हैं, इसके साथ प्लस है और इसके साथ, ये माइनस ओमेगा के साथ नेगेटिव था, नेक्स्ट लिख दिया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस सॉरी, अब 1 और ओमेगा के साथ साइन है प्लस के, माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ नेगेटिव, इसको बाद में। सो ऑन, यस है 2n फैक्टर्स। अब क्लास मुझे बताएं इसका रिजल्ट क्या है, शाबाश। ये रिजल्ट उधर से मुझे आप देख के बताएं प्लस वाला, ये मैंने हाईलाइट कर दिया जी। इसका तो हमारे पास रिजल्ट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा है सेट जी। इसका रिजल्ट 1 प्लस ओमेगा का माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये देखें, ठीक है, ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं। ये एज इट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा एज इट जी, बोलें शाबाश, माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा का रिजल्ट, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट। सो ऑन कहाँ तक, 2n फैक्टर्स। सो क्लास आपको याद है सेम साइन और एडिशन जी, बिल्कुल, माइनस माइनस प्लस साइन नेगेटिव ही आएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर जी, -2 ओमेगा, अगेन माइनस माइनस प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन अप टू कहाँ तक हमने मूव करना है जी, अप टू 2n फैक्टर्स। सो क्लास अब यहां से एक बात नोट करनी है, पहले मैं आपको ये मल्टीप्लाई करवाता हूँ। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जार 4। अटेंटिव क्लास, ये यहाँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे शेयर करूँगा। अब ये देखें, आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, 2 ब्रैकेट एक में स्प्लिट होने जा रही है, माइनस माइनस प्लस, सो 2 2 जार 4, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, 2 ब्रैकेट एक ब्रैकेट में स्प्लिट हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास, प्लीज फोकस। अब ये भी 2 ब्रैकेट्स आपकी एक ब्रैकेट में स्प्लिट होगी, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जार 4, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, सो ऑन। अब बेटा क्या मैं 2n फैक्टर लिखूंगा,
नो, पहले ये देखिए 1 2 3 4, 4 फैक्टर थे, यानी 2n, 4 क्या होता है, 2 2 से 4। अब हमारे पास ये हर दो एक फैक्टर में चेंज हो रहा है, दो किस में, एक में। तो अब ये दो किस में, एक में। पहले 2n था तो 1n फैक्टर लिखूंगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, समझ रहे हैं? ये देखें, दो फैक्टर एक में चेंज हो रहे हैं, दो फैक्टर एक फैक्टर में चेंज हो रहा है। सो ये 2n भी 1n में चेंज होगा। गुड, यस। तो अब मैं 2n नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा n फैक्टर्स। ये एक बात थी इंपॉर्टेंट बताने वाली, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपको ऑलरेडी आता है। सो क्लास इधर बताएं 4, ठीक है, और इसका आंसर क्या है मेरे पास, 4 इंटू ओमेगा स्केयर क्यूब का आंसर बताएं। चलें जी, शाबाश। इसको लिखते हैं ओमेगा क्यूब को 1, 4 इंटू 1 सोन अप टू n फैक्टर्स, अप टू n फैक्टर्स। अब स्टूडेंट्स प्लीज अगेन बताएं मुझे, अब ये 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 1s are 4, सो ऑन। ये कहाँ तक मल्टीप्लाई आ रहे हैं, n टाइम, n फैक्टर्स तक। तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, एक चीज़ नोट करनी है। मैं इधर साइड पे एक रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ, आपने इस पर फोकस करना है। ओके, सो वो रिजल्ट क्या है, थोड़ी सी मुझे इधर रिप्लेस और प्लेस चाहिए, मैं इसको इधर लिखना चाह रहा हूँ और आपसे एक इम्पोर्टेंट सी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। बेटा अगर 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 रेस पर कितना हो जाता है जी, 1 + 1 2। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 2 रेस पर 3 हो जाता है। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं अप टू 2 रेस पर 4 हो जाएगा। तो बेटा अगर मैं 2 को सोन अप टू n टाइम मल्टीप्लाई करूं तो 2 रेस पर n हो जाएगा जी। गुड, ये पॉइंट क्लिक कर चुके हैं। सो मुझे बताएं 4 इंटू 4 इंटू 4 सोन अप टू n टाइम, तो 4 रेस पर कितनी हो जाएगी, n। शाबाश, क्योंकि फिर से देखें 4 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ 4 रेस पर 1, 4 को 2 टाइम 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 रेस पर 2, 4 को 3 टाइम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 रेस पर 3। सो 4 को n टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 4 रेस पर n। गुड क्लास। सो ये एक पॉइंट था जो आपने क्लिक कर लिया, ये मैंने आपसे शेयर करना है। सो देखें 4n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम, n टाइम। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 रेस पर n, ठीक है। और अब मुझे बताएं 4 रेस पर n यानी 4n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन रिजल्ट मुझे क्या प्रूव करना है, 2 रेस पर 2n। तो मुझे बताएं 4 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, मुझे इधर 2 लाना है, मैं 2 ले आता हूँ, तो 2 रेस पर 2 नहीं होती सिंपलेस्ट फॉर्म। गुड, शाबाश। सो अपने रिजल्ट के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अब बेटा 2 मल्टीप्लाई n, 2 इंटू 2 की पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो 2 इंटू n टू n। सो क्लास क्या यही नहीं प्रूव करना था, हैंस प्रूव, हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी, आपने कहा क्वेश्चन इजी इम्पोर्टेंट भी था, वही स्टेप फॉलो किए जो स्टार्ट में हम जानते हैं। एक तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का रिजल्ट यूज़ किया, ओमेगा क्यूब जो कि 1 होता है, और फिर सेकेंड रिजल्ट सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्लास हमने यूज़ किया, और 1 + ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर से, इससे हमने 3 रिजल्ट बनाए, जिनमें से 2 रिजल्ट यूज़ किए, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हो गया इजी। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान। सो क्लास इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया वाइंड अप। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।